तो बेटा व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर हमने सीधा डेफिनेशन याद करना है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये दिस एक्टिविटी इज अंडर प्राइमरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली हम बेटा ले रहे हैं। It forms the base for all other products that we subsequently make. Subsequently मतलब afterwards. All other commodities will be made only after primary sector. और इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे देंगे। हमने बोला एग्जाम्पल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो कॉटन के पौधे में से कॉटन को लेना। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, टेम्परेचर, क्लाइमेट। इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। हाँ जी मैम, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर के अलावा अगर किसी एनिमल से भी हम कोई चीज ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी एक्टिविटीज। It depends on biological processes of the animals, availability of fodder. Fodder का मतलब बेटा वो जो घास खाते हैं animals. This is an example of बेटा primary sector. For example, milk, eggs. और तीसरा एग्जाम्पल, मिनरल्स एंड बेटा ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं, तो बेटा प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, या एग्रीकल्चरल सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, और ये क्यों पड़ा हुआ है नाम? तो आप इसका आंसर लिखोगे, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर बिकॉज most of the natural products we get are from agriculture. Dairy, fishing, forestry. This sector produces natural goods. Natural goods मतलब directly from nature. और अगर क्वेश्चन आ जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे प्राइमरी सेक्टर। क्यों इसे प्राइमरी बोलते हैं? तो आप पॉइंट लिखोगे जो हमने बेटा सेकंड पॉइंट नोट्स में लिखा है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी मेक आफ्टरवर्ड्स। सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे नोट्स का है, जो फिर से हम लिखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? तो हमने बोला दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, नेचुरल गुड्स नहीं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बेटा इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मैम मटर, फ्रोजन पीज किसमें आएगा? मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर में। नेचुरल नहीं है वो, उसको आपने क्या किया, फ्रोजन, चेंज करा ना, दैट इज व्हाई। बेटा दिस इज डन थ्रू, और ये चेंज कैसे होता है नेचुरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर्ड में? दिस इज डन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ईदर इन अ फैक्ट्री और अ वर्कशॉप और अ होम। चाहे घर में भी उसको चेंज करे हो तभी मैन्युफैक्चर्ड। बेटा फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट इज यूज्ड टू स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। Sugar or wood is produced by sugarcane. Bricks are manufactured by using earth. मिट्टी से बन जाती हैं ईंटें। तो अगर आप रेडिश खा रहे हो तो आप बोलोगे ये बेटा सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर। पर अगर आप पिकल खा रहे हो रेडिश का तो आप बोलोगे ये आएगा मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो सकती है, घर में, वर्कशॉप में, इंडस्ट्री। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा नाम इसका,
बिकॉज इट स्लोली बिकम्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स के फोर्थ क्वेश्चन पे, और जिसपे हम लिख रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। What is a tertiary sector? These sectors help to develop other sectors. अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो करना है तो टर्शरी सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान गेहूं उगाएगा, गन्ना उगाएगा, तो बेटा वो जाएगा कैसे जब तक टर्शरी सेक्टर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, चलाने वाले नहीं होंगे। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो तुम्हें मालूम है प्राइमरी सेक्टर तो एज इट इज था, खेती तो हो रही थी, गाय दूध तो दे रही थी, पर टर्शरी सेक्टर क्या पड़ा हुआ था, बिल्कुल लॉकडाउन में, तो उनकी ग्रोथ का कोई यूज ही नहीं था। तो दिस सेक्टर हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, सेलिंग नेटवर्क, गोडाउन्स, ये सब उसमें आएंगे बेटा, सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एमबीए, बीबीए, ये सब उसमें आएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर बिकॉज दिस सेक्टर जनरेट्स सर्विसेज. It also includes services that may not directly help in the production of goods but indirectly help the people. मतलब जो टीचर्स होंगे वो अगर आपको सिखा रहे हैं कि आप सामान को कैसे बेच सकते हो, आप सामान को ग्रो कैसे कर सकते हो, तो बेटा ये भी सर्विस सेक्टर में आएगा। अगर लेट सपोज डॉक्टर किसान की तबीयत ठीक कर रहा है तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। जब तबीयत ठीक होगी, जब नॉलेज मिलेगी, तभी तो प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, तभी तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे। It also includes services that may not directly help in the production of goods but indirectly help the people. For example, teachers, doctors, washermen, बाल काटने वाले, lawyers, etc. और बेटा आजकल तो न्यू आईटी सर्विसेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे इंटरनेट हो गया, एटीएम हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गया, एंड एसेट्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा क्लास शुरू हुआ मैंने बोला आज 5 क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा इसको हम सम अप कर देते हैं। कोई भी एक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इस वाले क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, प्राइमरीज हाउ आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट। भाई इंटरडिपेंडेंट कैसे हो गए, अच्छा खासा एग्जाम्पल देके समझाओगे, और वैसे भी याद करोगे इसको, तो पॉइंट्स में मैंने लिखा भी नहीं है, तो पूरा का पूरा लर्न करो। प्राइमरी सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स by exploiting natural resources, by using natural resources. Secondary sectors change the natural projects into other forms by manufacturing. Tertiary sector helps in production and consumption of these goods. Thus, we can see the 3 sectors are highly interdependent. बिल्कुल अच्छी तरीके से तसल्ली में बैठकर 5 क्वेश्चंस लर्न कर लो, समझ लो, किताब के पीछे जो ऑप्शंस बेटा क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करो। और तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि हम तो है फिर इसका पूरे के पूरे का टेस्ट लेते ही लेते हैं। तो बेटा एमसीक्यूज पहले मैं कराऊंगी और फिर उसके बाद हम आगे इसको पढ़ाएंगे। पहले इतने पोर्शन का एमसीक्यू करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट वन। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से। और मैम ये तो बहुत आसान है, ऐसा करके छोड़ मत देना, हर पॉइंट को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को पढ़ो, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन आएगी तो यही रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब बेटा the next thing which I want to tell is nobody is going to leave the class because I have to take the attendance. Now you are several, so I will take it. I cannot remember your names who all attended the class.